हम लोग बात करेंगे अधातुओं के रासायनिक गुण। हैशटैग लगाइए प्यारे बच्चों, लिखा जाए अधातुओं के रासायनिक गुण। अधातुओं के रासायनिक गुण। सबसे पहले ऑक्सीजन के साथ संयोग, ध्यान से जो सुनिएगा, ऑक्सीजन के साथ क्या प्यारे बच्चों? संयोग नंबर 1। इसको आंसर कैसे लिखा जाता है बच्चों? ऐसे लिखा जाएगा, अधातुओं के रासायनिक गुण निम्नलिखित हैं। अधातुओं के रासायनिक गुण निम्नलिखित हैं। जब गुण पूछा जाए ऐसे लिख देना निम्नलिखित हैं। उसके बाद नंबर 1 में लिख देना प्यारे बच्चों, क्या लिखेंगे? ऑक्सीजन के साथ संयोग। ऑक्सीजन के साथ क्या? संयोग। सहयोग की सहयोग की संयोग जी, संयोग है ना, संयोग। बन करो बंगा। दिन भर से लाइन नहीं है बाबू, कैसे काम चलेगा? आज भारत का सबसे बड़ा दिन था, चंद्रयान 3 लॉन्च हो रहा था और आज पूरा टीवी एकदम देख रहे थे चंद्रयान 3 का लॉन्चिंग। 1 बोला तो कैसे एकदम फटाक से निकला एकदम, क्या मज़ा आता होगा, क्या इंजीनियर सबको क्या दिल खुश होता है, आवाज़ से होता होगा। 15 से 16 मिनट में पृथ्वी के बाहर हो जाता। 15 से 16 मिनट में पृथ्वी के बाहर, पृथ्वी के ऑर्बिट में जाके चक्कर लगाएगा। अगले दिन ये पहुंचेगा 26 अगस्त को पहुंचेगा चांद पर उतरेगा। इसके बाद अगले साल बच्चों जानते हो 4 गो भेजेगा यात्री अपना भारत, चांद पर आदमी उतारेगा 4 गो, ठीक है। हाँ, तो ये अगले साल करेगा। और इसी साल में जो है बच्चों एक रोबोट को उतारना चाह रहा है और रोबोट उतारेगा जापान के सहयोग के साथ। अब तक में अमेरिका, रसिया और चाइना, ये 3 देश ऐसा है जो चांद पर उतर चुका है, मतलब चांद पर जो है अपना सैटेलाइट उतार चुका है, ठीक है, वहाँ पर अध्ययन करने के लिए उतार चुका है। भारत भी अब चौथा देश बन जाएगा चांद पर जाने वाला, और चौथा देश और प्रथम देश होगा जो उत्तरी ध्रुव पर। जैसे हम लोग क्या होता है ना, चांद का हम लोग सामने वाला भाग देखते हैं लेकिन अंधेरा वाला भाग नहीं दिखाई देता, तो भारत क्या कर रहा है इस बार? उस अंधेरे वाले भाग पर भेज रहा है, जो कि अभी तक कोई देश नहीं भेज पाया है, तो भारत वो काम कर रहा है, ठीक है। इसमें 617 करोड़ रुपया लग रहा है ना, टोटल पैसा इतना करोड़ रुपया लगा है। लेकिन फिर भी अन्य देशों की अपेक्षा जो है भारत बहुत सस्ता ही कर रहा है, बहुत सस्ता है ना। तो यहाँ से बच्चों चांद की दूरी कितना है? 3,84,000, 3,84,408, ये इतना किलोमीटर दूरी है, इतना किलोमीटर है, 3,84,408 किलोमीटर की दूरी है जो वो तय करेगा। वो पहुंचेगा कब? 26 अगस्त को पहुंचेगा। और पहुंचने के बाद वहाँ पर मात्र 1 दिन वो रहेगा, 1 दिन रहेगा। वो यान रोवर जो है, जिसका नाम है बच्चों विक्रम और प्रज्ञान, 2 रोवर है उसमें। विक्रम लेके उतरेगा और प्रज्ञान तब एक रोबोट है जो चक्का वाला, वो निकलेगा बाहर। वो 1 दिन रहेगा और वहाँ का 1 दिन, चंद्रमा का 1 दिन पृथ्वी के 14 दिन के बराबर होता है। समझ में आया बात को? यानी 1 दिन पृथ्वी का 14 दिन होगा। वो 1 ही दिन रह पाएगा, फिर 1 दिन के बाद फिर वापस, ठीक है। यानी 1 दिन में उसको जितना सारा चीज़ कलेक्ट करना है, जीवाश्म वगैरह, इसीलिए भेज रहा है ना, क्योंकि वो चांद का ठंडा वाला भाग में भेज रहा है। बोल रहा है ठंडा वाला भाग में इसलिए भेज रहे हैं क्योंकि वहाँ हो सकता है बर्फ़ मिल जाए, पानी की पुष्टि हो जाए। तो अरे ठंडा प्रदेश में तो बर्फ़ होता है ना, कहीं बर्फ़ हो जाए, बर्फ़ पानी की पुष्टि हो जाए तो जीवन संभव होगा, ये उसका कहना। तो आज लॉन्च हुआ 2:30 बजे करीब, है ना, श्रीहरिकोटा, ये कहाँ पर पड़ता है? आंध्र प्रदेश में, सतीश धवन, है ना, वहाँ से भेजा गया उसको। और देखने में कितना अचंभित, कितना रोमांचक लगता है ना, कोई चीज़ जा रहा है
और सुनो, उसके बाद फिर भेजा जाएगा, जब मनुष्य को भेजेगा, अभी उन लोगों का ट्रेनिंग चल रहा है रसिया में, जो लोग जाएगा ना उन लोगों को ट्रेनिंग चलता है, अब वो चल रहा है रसिया में, ठीक है। और वहाँ पर ट्रेनिंग में क्या क्या चीज़ें उसको सिखाई जाती है, बुनियादी बातें बताई जाती है। आप उस यान में, उस चैम्बर में ऐसे थोड़ी कि आम व्यक्ति ये चला गया, उस चैम्बर में कभी उसके शरीर का वजन 600 किलो वजन ही लगेगा, सीने पर 600 किलो का वजन, ऐसा उसको महसूस होगा जी फोर्स के कारण, है ना। उसका शरीर पूरा भारी लगेगा, लगेगा बेहोश होता है, एक पल के लिए वो बेहोश हो या फिर जग जाता है। शरीर का जी फोर्स होता है, उसी को बर्दाश्त करना पड़ता है, समझे। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का नाम सुने हो? नहीं सुने हो। अभी केंद्रीय बल, अब केंद्रीय बल होता है। इसी के कारण जो है ना बच्चों, जैसे कि दूध से मक्खन को अलग किया जाता है, बड़ा है मंथन, है ना, तो इसी से अलग किया जाता है। तो अब सोचो कि अगर तुमको एक बॉल में, एक बंद बॉल में यहाँ पर बैठा दिया जाए, ठीक है, यहाँ बैठा दिया जाए और बंद है पूरा, और यहाँ पर एक जो है ना एक मोटर यहाँ लगा दिया जाए और यहाँ से एक डंटा रहे, ठीक है, और उसमें तुमको बहुत तेज घुमाया जाए, क्या स्थिति होगा अंदर का? क्या स्थिति होगा? बहुत तेज घुमा रहा है तो अंदर का स्थिति क्या होगा? उसको अपना शरीर भी हिला नहीं पाएगा, इतना फोर्स उसको शरीर में इफेक्ट पड़ा। तो उतना सब चीज़ों से, ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है, तब जा कर के उसको भेजेगा, ऐसे थोड़ी भेज देगा। समझ में आया बात को ना? ये सब ट्रेनिंग में जब तक पास नहीं होगा तब तक उसको वहाँ नहीं भेजेगा, ठीक है। ये सब चीज़ें, बड़ा रोमांचक दिन था आज, मज़ा आ गया। चलिए ध्यान से सुनिएगा बच्चों, एक बात याद रखना हमेशा, जहाँ ऑक्सीजन उपस्थित है वहाँ जल भी उपस्थित होगा, जहाँ ऑक्सीजन होगा वहाँ जल भी होगा, ठीक है। यानी वहाँ जल होगा जहाँ, वहाँ जीवन भी संभव होगा। समझ में आए बात को? जहाँ ऑक्सीजन है वहाँ क्या होगा? जल होगा, और जहाँ जल होगा वहाँ जीवन संभव भी होगा। क्लियर बात है? जल अपने साथ दो परमाणु को लेकर जाता है, कौन कौन सा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हमेशा वो लेकर चलता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अगर पृथ्वी पर यह नहीं रहता जल, तो आज जीवन भी पृथ्वी पर नहीं होता। अन्य ग्रहों पर जीवन क्यों नहीं है? यही कारण से नहीं है, क्योंकि वहाँ जल नहीं है। और अगर कहीं जल है तो वो जल प्रदूषित है, सल्फर का उसमें मिश्रण है। अगर हम ये कहें कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन? बृहस्पति, और बृहस्पति में जितना भी बृहस्पति देख रहे हो वो सब का सब गैस का ही भंडार है पूरा, और वो सल्फर का गैस है, काफ़ी प्रदूषित गैस है, और हमेशा वहाँ बवंडर आते रहता है, हमेशा उसके ऑर्बिटल में, उसके अंदर में कोई भी सैटेलाइट घुस ही नहीं पाता है, कारण है उसमें हमेशा बवंडर आते रहता है। अब बवंडर आएगा तो कैसे तुम किसी चीज़ को लैंड करोगे वहाँ पर या रखोगे? बहुत मुश्किल है वहाँ पर। क्लियर बात है? तो यही सब चीज़ है, यानी जहाँ ऑक्सीजन होगा वहाँ जल होगा, और जल होगा तो वहाँ जीवन संभव भी होगा। अब यहाँ पर हमारा क्यों जीवन संभव है, देखो अधातु के साथ वो ऑक्सीजन क्या करता है, ध्यान से सुनिएगा। अधातु में मान लिए कौन प्यारे बच्चों? कार्बन, सबसे फेमस। उस कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा प्यारे बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड। अब बताओ ये अम्लीय होगा या क्षारीय होगा? अम्लीय होगा। ये ऑक्साइड में बदलेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड बच्चों ये अम्लीय होता है। कैसा होता है? अम्लीय होता है। यह तुरंत कार्बन डाइऑक्साइड प्यारे बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड जो है जल के साथ अभिक्रिया करेगा। किसके साथ? जल के साथ अभिक्रिया करेगा, और ये बना देगा प्यारे बच्चों क्या? H2CO3। इसको कहा जाता है प्यारे बच्चों कौन सा अम्ल? कार्बोनिक अम्ल कहा जाता है। कौन सा अम्ल कहा जाएगा प्यारे बच्चों? कार्बोनिक अम्ल कहा जाएगा। क्यों कार्बोनिक अम्ल कहा जाएगा? क्योंकि देखो यह जो है कार्बन डाइऑक्साइड किसके साथ अभिक्रिया किया? जल के साथ, और ये क्या बना दिया? कार्बोनिक अम्ल। मोटा मोटी बात ये याद रखना है कि कोई भी अधातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो वो अम्ल में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? अम्ल में बदल जाएगा। ये बात खाली मोटा मोटी याद रखना है, क्योंकि यहाँ पर सवाल आपको रासायनिक गुण देता है। एग्जामिनर का दिमाग फिर जाएगा, दे देगा रासायनिक गुण,
अब दिमाग खराब, तुम तो याद करके गया मुलायम होता है, भंगूर होता है, ये सब याद करके गया, लेकिन ऐजा वाला ईटो याद ही नहीं किया। तो ऐसे में तुमको तो नंबर मिलेगा नहीं, क्योंकि केमिस्ट्री में बच्चों सवाल जो है ना उथल पुथल हो जाता है, बच्चा याद करके जाता कुछ है। अब सोच के देखो कि 5 गो उसको देना है शॉर्ट क्वेश्चन और देना है 2 गो लॉन्ग क्वेश्चन, देना है 7 गो। इसके लिए हमको पूरा चैप्टर वो खंगालता है, कहाँ से सवाल उठाए हैं, वो सवाल अब कहाँ से उठाएगा कौन जानता है। लेकिन एक बात याद रखो, अगर फिजिक्स का लेवल आसान देगा, बायोलॉजी का लेवल आसान देगा, तो केमिस्ट्री का लेवल को फंसा देगा, फिर केमिस्ट्री को गड़बड़ा। हमेशा हर साल यही होता है, केमिस्ट्री के लेवल को हार्ड कर देता है, विद्यार्थी याद करके जाता कुछ है, आता कुछ है, दिमाग चकरा जाता है, छोड़ देता है। ठीक है, अब वो किसे कहते वाला जमाना खत्म हो गया, समझा ना बात को, किसे कहते हैं, कैसे होता है, आप क्या समझते हो, वो जमाना खत्म। अब वो कहाँ से वो टॉपिक से उठा लेगा कहना मुश्किल है, डायरेक्ट दे देगा सवाल। क्या देगा, अधातुओं का ऑक्सीजन के साथ सहयोग होकर क्या होगा, क्या होगा ऑक्सीजन के साथ सहयोग, बताओ कहाँ, गुण से ना उठाया सवाल, तो इसीलिए सभी गुण को अच्छे से याद रखना है। तो लिखा जाए प्यारे बच्चों, हमने तो समीकरण लिख दिया है, लेकिन याद रखें इसको लिखना है हम लोग को। लिखा जाए, डिफिनेशन लिखो, धातुएं अधातुएं ऑक्सीजन से संयोग कर या ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऑक्साइड में बदल जाते हैं। यह ऑक्साइड जब जल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो अम्ल में बदल जाते हैं। लिखा जाए, उदाहरण, ठीक है, ये लिख देना, अधातु के ऑक्साइड। अधातु के ऑक्साइड प्रायः क्या होते हैं प्यारे बच्चों, अम्लीय होते हैं। क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। चलो 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 उतारो जल्दी से एकदम फटाफट। हम एक एक उदाहरण दे रहे हैं ताकि याद करने में तुम लोगों को आसानी हो। सवाल ऐसे भी रहेगा, क्या होता है, सवाल लिखो, खट से एक सवाल बनाओ यहाँ पर, क्या होता है जब अधातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती है। जल्दी जल्दी से इसका आंसर बनाइए। तो क्लोरीन के साथ अभिक्रिया। नंबर 2, क्लोरीन के साथ अभिक्रिया। दूसरा पॉइंट हो जाएगा प्यारे बच्चों, क्लोरीन के साथ क्या, अभिक्रिया। बहुत अच्छा वाला मार्कर था रे, गिर गया, कहाँ गिर गया। जिंदा हो गया है। हाँ, क्लोरीन के साथ अभिक्रिया।
तो बच्चों ध्यान रखिएगा कि अधातुएं जो है क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके क्लोराइड बनाती है। क्या बनाती है बच्चों? क्लोराइड। जैसे हम लोग ले लेंगे बच्चों, जैसे हम लोग ले लेते हैं पी फॉस्फोरस प्लस 6 गो, है ना, 6 गो क्या ले लें? क्लोरीन ना, Cl2 कर लो इसको, तो ये लिख देंगे 4PCl3। अब मिलाओ इसमें, 6 दूना 12, 4 तिया 12, और यहाँ क्या ले लेंगे? 4P। तो ये फॉस्फोरस है, सुनो यहाँ, ये क्या है प्यारे बच्चों? फॉस्फोरस। जब फॉस्फोरस को क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराया गया तो फॉस्फोरस क्लोराइड बना कि नहीं बना? तो बस ये दिमाग में रखिएगा प्यारे बच्चों, हमेशा ये ध्यान में रखिएगा कि जब अधातु, ये अधातु है, क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या बनाती है? क्लोराइड बनाती है। ये लिखा जाए जब अधातु क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करती है तो क्लोराइड बनाती है। उदाहरण में लीजिए, रुको रे, एक 4 जो है ना यहाँ लाए, फॉस्फोरस के 4 अणु होंगे, 4। ठीक, दूसरा हो जाएगा बच्चों अगला, तीसरा ना, तीसरा होगा जल के साथ अभिक्रिया। जल के साथ अभिक्रियाएं, है ना, जल के साथ अभिक्रियाएं। ध्यान दीजिएगा, अधातु जो है सीधे सीधे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, तो कौन करेगा? अधातु के ऑक्साइड। कौन करेगा? अधातु के ऑक्साइड। वो अधातु सीधे सीधे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करेगा, तो यही चीज़ यहाँ लिखेंगे, अधातुएं सीधे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। अधातुएं सीधे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। चलिए नेक्स्ट, अम्ल के साथ अभिक्रिया नंबर 4। अम्ल के साथ अभिक्रिया, देखो, जब सल्फर को नाइट्रिक अम्ल में डाला जाएगा तो सल्फ्यूरिक अम्ल बनाएगा। ध्यान से सुनना, जब सल्फर को नाइट्रिक अम्ल में डाल देंगे यानी HNO3 में डाल देंगे तो ये क्या बनाएगा? सल्फ्यूरिक अम्ल बनाएगा, H2SO4 बना देगा, और फिर बनाएगा 6S, कितना है रे, कितना लिखा है? 6 गो NO2 और 2 गो H2, 6 गो NO2 प्लस क्या? 2 गो H2। चलो इसको संतुलित करते हैं बच्चों। देखो यहाँ पर, यहाँ कितना हो जाएगा? 6 गो होगा। बाकी सब ठीक है, बाकी सब फर्स्ट क्लास है ना रे। 6 गो N, 6 गो N, 6 दूना 12, 12 दो 14,
14 और 4 कितना 18, 6 तिया 18, काम समाप्त। देखो यहाँ पे ये हो गया सल्फर। सल्फर क्या है बच्चों? अधातु है। और ये HNO3 इसको कौन सा अम्ल कहते हैं प्यारे बच्चों? नाइट्रिक अम्ल। बोला जाएगा जब अधातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं बच्चों? जल का निर्माण करते हैं। लिखा जाए अधातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया कर निर्माण करते हैं। चलो 5वां नंबर होगा बच्चों हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया। हाइड्रोजन के साथ अभिक्रियाएं। हाइड्रोजन के साथ अभिक्रियाएं, ठीक है। अधातु यहाँ ध्यान देंगे कि जब कोई अधातु जो है हाइड्रोजन गैस के साथ अभिक्रिया करेगा तो ऐसे लिख दो सल्फर प्लस H2। तो जब सल्फर क्या है प्यारे बच्चों बोला जाए? अधातु है। और ये कौन सा गैस है? हाइड्रोजन गैस है। जब ये सल्फर के साथ अभिक्रिया करेगा तो ये क्या बन जाएगा? हाइड्रोजन सल्फाइड बन जाएगा। क्या बनेगा? हाँ, हाइड्रोजन सल्फाइड बन जाएगा। तो ध्यान रखेंगे कि जब अधातु हाइड्रोजन से अभिक्रिया करते हैं तो वो हाइड्राइड का निर्माण करते हैं। लिखा जाएगा बच्चों जब अधातुएं हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या होगा बोलो? तो हाइड्राइड का निर्माण करते हैं। बस आसान है। दूसरा जैसे इसमें एक उदाहरण और ले सकते हैं H2 प्लस Cl2, तो ये क्या बन जाएगा? 2HCl। याद आया कुछ? हाइड्रोजन है ना, और ये हाइड्रोजन है और ये क्या है? क्लोरीन गैस है। और क्लोरीन क्या है प्यारे बच्चों? और धातु। ठीक, खत्म हाइड्रोजन। तो ये था हमारा अधातुओं के रासायनिक गुण। अब एक सवाल हम लिख रहे हैं, वो सवाल का आंसर आप लोग अगले क्लास में लॉन्ग टाइप का होगा, उसको बना के आपको दिखाना है। सवाल क्या है? 2 सवाल देंगे, धातु और अधातु के, धातु और अधातु के भौतिक गुणों के आधार पर, भौतिक गुणों के आधार पर 5 अंतर को लिखें। दूसरा क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन और ये दूसरा, ये सब का सब लॉन्ग है, ध्यान रखना, बनाना भी याद भी करना है इसको। धातु और अधातु के रासायनिक गुणों के आधार पर 5 अंतर को लिखें। चलिए हो गया, खत्म।
दो सवाल है बच्चों, ये दोनों का दोनों लॉन्ग है और अंतर का तरीका पता है ना कैसे लिखना है। अब ऐसा नहीं कि अंतर 5 गो उसका, ऐसे करना, दोनों तरफ बांट देना है। एक तरफ लिखना है धातु और एक तरफ लिखना है अधातु। ध्यान रखना सब में उदाहरण कंपलसरी है, दोनों में आपको उदाहरण देना है, जरूरी है एकदम उदाहरण देना। और इसको बच्चों लिख करके चेक करा देना, कभी भी किसी भी दिन चेक करा सकता है, कोई बाउंडेशन कोई बाध्यता नहीं है। जब भी हो हम फ्री मिले, आप लोगों को देखें कि सर फ्री हैं तो जाके एक बार चेक करा लीजिएगा, ठीक है। और चेक कराने के बाद इसको याद ही कर लेना, ये क्वेश्चन आपको एकदम एग्जाम में 100% रहता है, इससे इसको याद ही कर लेना है, ठीक है। आज खिंचाया ना कस के, हाँ तब भौतिक गुणों के आधार पर अंतर और क्या था, रासायनिक गुणों के आधार पर अंतर। हो तो गया, यही दुगो तो सवाल है, एगो भौतिक गुण के आधार पर और एगो रासायनिक गुण के आधार पर। चलिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, हेडिंग लगाइएगा इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, ये इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कैसे होता है, कैसे बनाया जाता है और इसको हम लोग कैसे समझेंगे, ध्यान से सुनना। नाम में लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन और बिंदु, यानी इलेक्ट्रॉन को तुम बिंदु के रूप में दर्शाओ, लेकिन शर्त ये है कि पहले इलेक्ट्रॉन के बारे में बताओ। वह इलेक्ट्रॉन जो उस परमाणु के या किसी परमाणु के बाहरी कक्षा में पाया जाता हो। यानी हम लोग ये कहेंगे, जैसे कि प्यारे बच्चों आप सभी लोग बता सकते हैं, ये हमने क्या बनाया, क्या बनाया, ऑक्सीजन। सर आपने विरिध बनाया, गधा, वो गणित के लिए है, ठीक है। ये केमिस्ट्री के लिए ये क्या बनाया, ऑक्सीजन बनाया। और 8 क्यों लिखे प्यारे बच्चों बताओ, बताएगा तुम लोग 8 क्यों लिखे हम नीचे में, और लिख के हम ब्रैकेट क्यों दे दिए। 8 का मतलब क्या है बताओ, कोई नहीं बता पाया। 8 क्या है ऑक्सीजन का, परमाणु संख्या है, और 16 क्या है, परमाणु द्रव्यमान है। इसका परमाणु द्रव्यमान कितना, 16, परमाणु संख्या कितना है। अब इसको हम लोगों ने बच्चों पिछले में पढ़ा था, बोलो 1s2 2s2, उसके बाद 2p2 होगा। देखो 2 2 4 हट, तो 4 4 कितना हो गया, हो गया ना। कुछ बच्चा यहाँ 1 बोल रहा था, ऐसे गधों से बचो, ये ध्यान दो। हाँ कहाँ थे हम लोग, इस चीज़ को जान रहे हैं सब लोग, क्या इस चीज़ को पहले पढ़ाए हैं, बिल्कुल पढ़ाए हैं। और इसमें आप एक तरीका और निकाले हैं, देखो ध्यान दो, देखो यहाँ पे सुनो ध्यान से, गर्मी सिर्फ तुम अकेले को नहीं लग रहा, सबको लग रहा है। यहाँ देखो ये कितनवां कक्षा है बताओ, दूसरा कक्षा। और दूसरा कक्षा में इलेक्ट्रॉन का संख्या कैठो हो गया, 4 ठो हुआ, 6 गो हो गया। दूसरा कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, 6 गो इलेक्ट्रॉन, बहुत बढ़िया। लेकिन एक नियम तुम लोगों को पहले भी बता चुके थे, अष्टक का नियम। किसका नियम बच्चों, अष्टक का नियम। ये अष्टक का नियम होता क्या चीज़ है, सुनो ध्यान से। अष्टक का नियम वह नियम होता है जिसके अकॉर्डिंग हर परमाणु को चलना पड़ता है। अगर परमाणु अष्टक के नियम को लेकर के चलेगा तभी वो अस्थायी हो पाएगा, नहीं तो ऐसे परमाणु की कोई अस्तित्व ही नहीं होगी। क्लियर बात है। अब अष्टक का नियम यह कहता है कि किसी परमाणु के, सुनिए ध्यान से, किसी परमाणु के बाहरी कक्षा में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं।
यानी यहाँ पर 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ये सही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर हम संयोजकता की बात करें कि बताओ इसकी संयोजकता कितनी होगी, संयोजकता का मतलब होता है प्यारे बच्चों, ध्यान से सभी लोग सुनिएगा, संयोजकता का मतलब होता है कि किसी परमाणु के बाहरी कक्षा में मौजूद इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब आप क्या करोगे, सर बाहरी कक्षा में कै गो इलेक्ट्रॉन, 6 गो इलेक्ट्रॉन, तो संयोजकता 6, तो ये बिल्कुल क्या हो गया। अब सर गलत क्यों हो गया, जब आपने कहा कि बाहरी कक्षा में 6 गो इलेक्ट्रॉन ही, बाहरी कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वही उसका संयोजकता होगा, तो आप यहाँ पर संयोजकता में 6 तो लिख दिए, लेकिन आपने इसको काट क्यों दिया, गलत क्यों कर दिया। तो बच्चों ध्यान से सुनिएगा, सुनना यह है कि जब कभी संयोजकता या किसी परमाणु के बाहरी कक्षा में 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन हो, 4 हो या फिर 4 से अधिक 5 हो, 6 हो, 7 हो या 8 हो, अगर ऐसे इलेक्ट्रॉन अगर बाहरी कक्षा में मिले तो आपको क्या करना है, आपको तुरंत इस परमाणु से 8 को घटा देना है। किसको घटा देना है, 8 को। 8 को घटा दीजिएगा कितना से, 6 से, तो यह हो जाएगा 8 में 6 गया कितना हो गया, यानी अब ये आ गया हमारा संयोजकता कितना बच्चों, 2 आ गया। यानी 2 कैसे आया बताओ, 8 क्यों घटाएं बताओ, क्योंकि रूल क्या कहता है कि 4 से अधिक होगा तो वह परमाणु से क्या करेंगे, 8 को, यानी उसकी संयोजकता में, यानी जितना बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन है उसको 8 से क्या कर देंगे, घटा देंगे। 8 में 6 चला गया कितना, 2। अब इसी 2 को बच्चों ऑक्सीजन लिए ओ, अब इसी 2 गो इलेक्ट्रॉन को दर्शाने के लिए जिस बिंदु का प्रयोग किया जाता है इसी को कहते हैं इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। समझ में आएगा, यहाँ तक रहने दो, अगले दिन बताएंगे।